Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is relations of ureter. पार्ट वन की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की थी डायमेंशन, कोर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर। पार्ट टू की वीडियो के अंदर हम रिलेशंस ऑफ यूरेटर को डिस्कस करेंगे। अब ये जो रिलेशंस ऑफ यूरेटर है इसको हम टोटली 5 पॉइंट्स के अंदर पढ़ते हैं कि रीनल पेल्विस के अंदर यूरेटर का क्या रिलेशन है, उसके अलावा आउटसाइड द किडनी का रिलेशन है, उसके अलावा हमने बात की थी कि हाफ ऑफ द यूरेटर यानी जो 5 सेंटीमीटर होता है वो एब्डोमिन के अंदर लाई कर होता है, उधर इसके क्या रिलेशन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो पेल्विक पार्ट होता है यूरेटर का, यानी जो लोअर हाफ होता है, लोअर 5 इंचज़ की जो लेंथ होती है उसमें यूरेटर के क्या रिलेशन है। और लास्ट पे हम बात करेंगे इंट्रावोजाइकल यानी जो ब्लैडर की वॉल के अंदर रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीनल पेल्विस के अंदर इसके रिलेशंस को देख लेते हैं। रीनल साइनस के अंदर हमने बात की थी कि बेसिकली 3 स्ट्रक्चर एंटर हो रहे होते हैं। इसको हमने याद रखा था वैप से। वी स्टैंड फॉर द रीनल वेन, ए स्टैंड फॉर द रीनल आर्टरी एंड पी स्टैंड फॉर द रीनल पेल्विस। तो जो रीनल साइनस होता है उसके अंदर आकर रीनल आर्टरी और रीनल वेन बेसिकली डिवाइड हो जाती है अपनी सेगमेंटल ब्रांचेस के अंदर। तो वो वाली ब्रांचेस इस यूरेटर के फ्रंट पे भी लाई कर रही होती हैं और बिहाइंड भी लाई कर रही होती है। तो हमने जो ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो रीनल आर्टरी होती है आफ्टर एंटरिंग इनटू द रीनल साइनस ये डिवाइड हो जाती है 5 सेगमेंटल ब्रांचेस में। 4 एंटीरियर साइड पे जा रही होती हैं और एक पोस्टीरियर साइड पे जा रही होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इन रीनल साइनस ब्रांचेज ऑफ द रीनल वेसल्स यानी रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन लाई इन बोथ इन फ्रंट एंड बिहाइंड इट, यानी रीनल पेल्विस के सामने भी पाई जाती हैं और रीनल पेल्विस के बिहाइंड भी प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि वो डिवाइड होके सेगमेंटल वेसल्स को बना रही होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आउटसाइड द किडनी कौन रिलेशंस क्या होते हैं यूरेटर के। आउटसाइड द किडनी बात करें तो एंटीरियर साइड पे इसके रिलेशन दोनों साइड पे फ़र्क होते हैं, जबकि पोस्टीरियर साइड पे एक ही रिलेशन है, यानी श्वास मेजर मसल। श्वास मेजर मसल बेसिकली अपनी अटैचमेंट ले रहा होता है लंबर वर्टिब्रा की बॉडीज़ के साथ, तो वो बेसिकली इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आ जाएगा। एंटीरियर एस्पेक्ट की बात करें तो इसमें राइट साइड के केस में रीनल वेसल्स और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आ जाएगा। हमने बात की थी कि जब रीनल पेल्विस के अंदर से किडनी के अंदर जब स्ट्रक्चर एंटर हो रहे होते हैं तो उनकी एंटीरियर टू पोस्टीरियर अरेंजमेंट कुछ इस तरह से दी कि सबसे इसको हमने वैप से याद रखा था कि वी स्टैंड फॉर द रीनल वेन, ए स्टैंड फॉर द रीनल आर्टरी, पी स्टैंड फॉर द रीनल पेल्विस। तो अगर ये रीनल पेल्विस है और ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, तो रीनल पेल्विस के एंटीरियरली क्या लाई करेगा, रीनल वेन और रीनल आर्टरी, जिसको हमने कह दिया रीनल वेसल्स। उसके अलावा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि रीनल पेल्विस से आगे रीनल वेन और रीनल आर्टरी आ रही हैं, यानी ये इसके एंटीरियरली लाई कर रही हैं रीनल वेसल्स। उसके अलावा ये है जी सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये किस केस में आया है, ये राइट किडनी के केस में आया। अब लेफ़्ट किडनी की बात करें तो हमने बात की थी कि सी शेप कनकैविटी ऑफ ड्यूडेनम के अंदर पेंक्रियास को इस तरह से लाया रहा था। तो यहाँ से ऐसे करके पेंक्रियास जा रहा होगा टुवर्ड्स द स्प्लीन, क्योंकि जो स्प्लीन का हाइलम होता है उसके नीचे ही पेंक्रियाटिक इम्प्रेशन होता है, यानी ऐसे करके पेंक्रियास जा रहा होगा जो कि स्प्लीन के हाइलम के नीचे पेंक्रियाटिक इम्प्रेशन को बना रहा होगा। तो वो आ जाएगा लेफ़्ट किडनी के एंटीरियरली। इसके अलावा हमने बात कर ली कि रीनल वेसल्स आ जाएंगी दोनों के केस में। इसके अलावा पेंक्रियास की हमने बात कर ली। पेंक्रियास का कौन सा पॉइंट आएगा कि जहाँ पे जंक्शन हो रहा होता है बॉडी एंड टेल का, यानी जहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रही होती है और टेल शुरू हो रही होती है, वो इसके एंटीरियरली लाई कर रहा होगा। इसके अलावा पेरिटोनियम और जेजनम की जो कोयल्स होती हैं वो भी इसके एंटीरियरली आ जाएंगी। इसके अलावा ये जो मसल अटैच है, दिस मसल इज़ द श्वास मेजर मसल, जो कि लंबर वर्टिब्रा की बॉडीज़ के साथ ओरिजिन ले रहा होता है। अच्छा, पेंक्रियाज वाला हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि यहाँ पे करके टर्मिनेशन हो रही होती है बॉडी ऑफ पेंक्रियाज की और इसके आगे शुरू हो रही होती है टेल ऑफ पेंक्रियाज। तो जहाँ पे जंक्शन होता है बॉडी ऑफ पेंक्रियाज का विद द टेल ऑफ पेंक्रियाज, वो बेसिकली आउटसाइड द किडनी, लेफ्ट किडनी के आउटसाइड एंटीरियरली आ रहा होगा।
उसके अलावा इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दीज आर द कॉइल्स ऑफ जेजिनम जो कि इस लेफ्ट यूरेटर के एंटीरियरली लाई कर रही हैं। तो हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़े? राइट साइड के केस में हमने पढ़ा रीनल वेसल्स एंड सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। दिस वन इज सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड रीनल वेसल्स को हमने यहाँ पे ऐसे बात की। उसके अलावा लेफ्ट साइड के केस में रीनल वेसल्स होगी, पेंक्रियाज जहाँ पे उसकी बॉडी की टर्मिनेशन और टेल का स्टार्ट हो रहा होता है। उसके अलावा पेरिटोनियम तो ऑब्वियसली इसके सामने आएगी। उसके अलावा जेजिनम की कोयल्स आ गई। तो ये हमने बेसिकली बात कर ली आउटसाइड द किडनी क्या रिलेशंस थे। अब हम इनको 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली 3D डायग्राम है। अब राइट साइड के केस में हम ये बॉडी की राइट साइड है, ये बॉडी की लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड के केस में हम देख सकते हैं कि दिस वन इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम जो इसके एंटीरियरली लाई कर है। उसके अलावा रीनल, इसको अगर हम हाइड करें तो हम देख सकते हैं कि इसके एंटीरियरली ये जो वेन जा रही है, दिस वेन इज़ द रीनल वेन। रीनल वेन को हाइड करते हैं तो दिस आर्टरी इज़ द रीनल आर्टरी। नेक्स्ट हम लेफ़्ट किडनी की बात कर लेते हैं। लेफ़्ट किडनी में हमने बात की कि दिस वन इज़ द बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज एंड दिस वन इज़ द टेल ऑफ पेंक्रियाज। तो इन दोनों का जहाँ पे जंक्शन हो रहा है वहाँ पे ही बेसिकली यूरेटर आउटसाइड द किडनी प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम इसको हाइड करें तो हमें नज़र आएगा कि इसके यूरेटर के एंटीरियरली इसमें जा रही है रीनल वेन। रीनल वेन को हाइड करते हैं तो हमें नज़र आती है रीनल आर्टरी। दिस वन इज़ द रीनल आर्टरी। इसके अलावा हमने बात की कि दीज आर द कॉइल्स ऑफ द जेजिनम जो इसके एंटीरियरली लाई कर रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये जो मसल अटैच है, दिस मसल इज़ द स्वास मेजर मसल जो कि इन दोनों किडनीज के यूरेटर्स के पोस्टीरियरली लाई कर रहा है, दिस मसल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरेटर। जो अपर हाफ होता है यूरेटर का यानी अपर 5 इंचेस, वो बेसिकली लाई कर रहा होता है एब्डोमिन के अंदर, एब्डोमिन की पोस्टीरियर वॉल के साथ। तो उधर हम इसके रिलेशंस को देखें। सबसे पहले हम इसके एंटीरियर रिलेशंस की बात कर लेते हैं। एंटीरियर रिलेशंस को हम फर्दर डिवाइड करेंगे। राइट साइड के केस में डिफरेंट होंगे और लेफ्ट साइड के केस में डिफरेंट होंगे। राइट साइड की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे हो रही होती है टर्मिनेशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड स्टार्ट ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। बीडीसी में लिखा है उन्होंने थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, लेकिन अगर हम मोर प्रिसाइजली बात करें तो टर्मिनेशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड स्टार्ट ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। दिस वन इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड दिस वन इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अब इन दोनों का जहाँ पे जंक्शन है वही बेसिकली पॉइंट है जहाँ पे ये यूरेटर पीछे से इसके पास कर रहा है, यानी इसके एंटीरियरली लाई कर रहा है जंक्शन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड स्टार्ट ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। उसके अलावा जो पेरिटोनियम होती है कवर करने वाली, वो भी इसके एंटीरियरली आ जाएगी। ये हमने दोनों पॉइंट्स की बात करी। उसके अलावा राइट कोलिक वेसल्स, दिस वन इज़ द राइट कोलिक आर्टरी, दिस वन इज़ द राइट कोलिक आर्टरी। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली जा रही होती है इसके एंटीरियरली, और इसके साथ अकम्पनी करने वाली वेन होती है राइट कोलिक वेन। तो ये क्या आ गई, तीसरा रिलेशन आ गया राइट कोलिक वेसल। नेक्स्ट वी हैव द गोनेडल वेसल्स, जो मेल के केस में होती है टेस्टिकुलर आर्टरी एंड टेस्टिकुलर वेन, एंड फीमेल के केस में होती है ओवेरियन आर्टरी एंड ओवेरियन वेन। दिस वन इज द टेस्टिकुलर आर्टरी एंड टेस्टिकुलर वेन, testicular vessels. Next we have the root of the mesentery and terminal part of the ileum. This one is the terminal part of the ileum. ileum आगे जाके ओपन हो रहा होता है सीकम के अंदर at the ileocecal valve. तो ये बेसिकली यहाँ से यूरेटर पास करा है और यहाँ पे करके आइलियम का टर्मिनल पार्ट प्रेजेंट है। रूट ऑफ मेजेंट्री को हम एक और डायग्राम से देख लेते हैं। रूट ऑफ मेजेंट्री को पढ़ाते हुए हमने ये वाली डायग्राम को डिस्कस किया था जिसमें हमने इसके पोस्टीरियरली लाई करने वाले स्ट्रक्चर को देखा था। ये बेसिकली स्टार्ट हो रही होती है ड्यूडेनोजेजिनल फ्लेक्चर से, फिर ये क्रॉस करती है थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, एब्डोमिनल एयोर्टा, इंफीरियर वेना कैवा, राइट गोनेडल वेसल्स एंड द राइट यूरेटर। दिस वन इज़ द राइट यूरेटर जो कि राइट किडनी से आ रहा होता है। यहाँ पे करके सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पे यहाँ पे किडनी प्रेजेंट होगी, उसके अंदर से निकल रहा होगा यूरेटर, और यूरेटर यहाँ से किसको क्रॉस करेगा, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम खत्म हो रहा है, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम शुरू हो रहा है। तो ये बेसिकली रूट ऑफ मेजेंट्री इसके एंटीरियरली लाई कर रही है। उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि इसके पोस्टीरियरली जो बिग मसल लाई कर रहा है, दिस वन इज़ द स्वास मेजर मसल। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि रूट ऑफ मेजेंट्री एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ आइलियम।
तो ये हमने बात कर ली राइट साइड के केस में। अब हम इनको 3D डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो दिस वन इज़ द राइट किडनी, दिस वन इज़ द राइट किडनी। राइट किडनी से यूरेटर निकल रहा होगा, तो यूरेटर के सामने हम देख सकते हैं कि दिस वन इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड दिस वन इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये इसके एंटीरियरली लाई कर रहा है। अब हम इसको हाइड करते हैं। हाइड करने के बाद इसके नीचे आती हैं कॉइल्स ऑफ आइलियम। यहाँ पे हमने पढ़ा कि टर्मिनल पार्ट ऑफ द आइलियम, दीज आर द कॉइल्स ऑफ आइलियम, जो कि इसके एंटीरियरली लाई कर रही हैं। उसके अलावा दीज आर द राइट कोलिक वेसल्स, दीज आर द राइट कोलिक वेसल्स। उसके अलावा जो यहाँ पे करके जो नीचे करके आर्टरी जा रही है टूवर्ड्स द जेनिटल ऑर्गन्स, यानी फीमेल के केस में टेस्टिकुलर आर्टरी एंड टेस्टिकुलर वेन, और फीमेल के केस में ओवेरियन आर्टरी एंड ओवेरियन वेन आ जाएगी इसके एंटीरियरली। यानी ये हमने बात कर ली तमाम रिलेशंस की। नेक्स्ट हम लेफ़्ट साइड के केस में एंटीरियरली लाई करने वाले स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड की बात करें तो पेरिटोनियम हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी, यहाँ पे भी बेसिकली इसको कवर करी होगी। उसके अलावा लेफ़्ट साइड में गोनेडल वेसल्स यहाँ पे भी हमने पढ़ी थी, क्योंकि बेसिकली टू साइड से इसको वेसल्स सप्लाई कर रही होती हैं जेनिटल ऑर्गन्स को, राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से भी। तो यहाँ पे होगी राइट गोनेडल वेसल्स और यहाँ पे होंगी लेफ़्ट गोनेडल वेसल्स। इसके अलावा लेफ़्ट कोलिक वेसल्स यहाँ पे हमने पढ़ी थी राइट कोलिक वेसल्स, यहाँ पे हमने पढ़ी लेफ़्ट कोलिक वेसल। उसके अलावा सिग्मोइड कोलोन एंड सिग्मोइड मीज़ोकोलोन, यानी जो सिग्मोइड कोलोन को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है उसकी एपेक्स आ जाएगी। यानी पेरिटोनियम हमने यहाँ पे भी पढ़ी, यहाँ पे भी पढ़ी। उसके अलावा एक पेरिटोनियम की हमने फोल्ड यानी रूट ऑफ मेजेंट्री यहाँ पे भी पढ़ी, और यहाँ पे हमने सिग्मोइड मीज़ोकोलोन को पढ़ा। अब हम इसको इस डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी गोनेडल वेसल्स, दीज आर द गोनेडल वेसल जो कि टुवर्ड्स द जेनिटल ऑर्गन्स जा रही होती हैं। उसके अलावा हमने पढ़ी लेफ़्ट कोलिक, दिस वन इज द लेफ़्ट कोलिक आर्टरी, और इसको अकम्पनी करने वाली होगी वेन, लेफ़्ट कोलिक वेन। नेक्स्ट हमने पढ़ी सिग्मोइड कोलोन एंड सिग्मोइड मीज़ोकोलोन, उसको हम एक और डायग्राम से समझते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज द सिग्मोइड कोलोन, जो कि इसके यूरेटर के एंटीरियरली लाई कर है। अब जो सिग्मोइड मीज़ोकोलोन है उसको पढ़ाते हुए हमने इस डायग्राम को डिस्कस किया था। सो दिस स्ट्रक्चर इज द सिग्मोइड मीज़ोकोलोन, इसकी एक लेफ़्ट लिम्ब होती है और एक राइट लिम्ब होती है। उसके अलावा एक इसकी एपेक्स होती है। तो एपेक्स के बिहाइंड हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट यूरेटर पास कर रहा है, यानी ये इसकी एपेक्स इसके एंटीरियरली लाई कर रही है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि सिग्मोइड मीज़ोकोलोन। वो हम इसको 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। सो दिस वन इज द सिग्मोइड कोलोन, और इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करी होती है सिग्मोइड मीज़ोकोलोन। These are the coils of jejunum. So and this artery is the लेफ्ट कोलिक आर्टरी, जो कि इसकी होती हैं जेजनल और आइलियल ब्रांचेस। उसके अलावा जो टुवर्ड्स द जेनिटल ऑर्गन जा रही होती हैं, दीज वेसल्स आर द लेफ्ट गोनेडल वेसल्स। ये भी क्या आ रही हैं, इसके एंटीरियरली आ रही हैं, लेफ्ट गोनेडल वेसल्स। उसके बाद पोस्टीरियर एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर एस्पेक्ट की बात करें तो हमने पहले भी देखा कि इसके पोस्टीरियरली लाई करने वाला मसल होता है श्वास मेजर मसल। उसके अलावा ये रन कर रही होती है, हमने इसके कोर्स में बात की थी कि ये टिप्स ऑफ ट्रांसफर प्रोसेसेस के ऊपर रन कर रही होती है। उसके अलावा इसके पोस्टीरियरली लंबर प्लेक्सिस की एक नर्व आती है जिसको हम बोलते हैं जेनिटोफीमोरल नर्व। अब ये इसके सामने आप कहेंगे कि प्लस साइन क्यों लिखा, ये बेसिकली क्लिनिकल कोरिलेशन से ये रिलेट कर रहे हैं कि टिप्स ऑफ ट्रांसफर प्रोसेसेस के थ्रू हम इसको एक्सरे पर, यानी एक्सरे आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करती है। एक्सरे आइडेंटिफिकेशन यानी जब हम एक्सरे करेंगे तो हमें ट्रांसफर प्रोसेसेस पे जो स्ट्रक्चर रन करता हुआ नज़र आएगा उसे हम बोलेंगे यूरेटर्स। अब कोई स्टोन है तो स्टोन भी बेसिकली एक्सरे पर आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो इस तरह हम एक्सरे के ऊपर यूरेटेरिक स्टोन्स को देख सकते हैं। अब जेनिटोफीमोरल नर्व का क्या क्लिनिकल कोरिलेशन है, इसके थ्रू बेसिकली हो रही होती है रेफर्ड पेन। अब ये रेफर्ड पेन कहाँ पे होती है, बेसिकली जो जेनिटोफीमोरल नर्व है ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई को नर्व सप्लाई दे रही होती है, तो इधर होगी बेसिकली रेफर्ड पेन।
उसके अलावा जो क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स होता है उसमें भी जेनिटोफेमोरल नर्व इन्वॉल्व होती है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि रेफर्ड पेन। यानी अगर प्रॉब्लम तो कोई यूरेटर के अंदर है, यूरेटर की प्रॉब्लम की वजह से या अगर कोई स्टोन है उसके थ्रू पेन कहाँ पे होगी, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे होगी या फिर क्रीमेस्टर मसल्स के अंदर होगी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मीडियल एस्पेक्ट में कौन कौन से इसके रिलेशंस हैं। राइट साइड के केस में मीडियल एस्पेक्ट पे इंफीरियर वेना केवा लाई कर रही होती है और लेफ्ट साइड के केस में लेफ्ट गोनेडल वेन एंड इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन लाई कर रही होती है। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। अब हमने जो पोस्टीरियर और मीडियल रिलेशंस पढ़े हैं उनको हम 3D डायग्राम से देख लेते हैं। तो दिस मसल इज़ द स्वास मेजर मसल जो कि इसके यूरेटर के पोस्टीरियरली लाई कर रहा है, दिस वन। उसके अलावा अगर हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जाएं तो दीज आर द ट्रांसफर्स प्रोसेसेस। स्वास मेजर को हाइड करें तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये ट्रांसफर्स प्रोसेसेस पे रन कर रहा है, यानी ये यूरेटर है। यूरेटर बेसिकली रन कर रहा है ट्रांसफर्स प्रोसेसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा। उसके अलावा जो जेनिटोफेमोरल नर्व होती है उसको भी हम देख लेते हैं। दिस नर्व इज अ जेनिटोफेमोरल नर्व जो कि इसके पोस्टीरियरली लाई कर रही है। दिस वन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मीडियल की। मीडियल एस्पेक्ट पे हमने बात की, राइट साइड के केस में हमारे पास आ जाता है इंफीरियर वेना केवा, दिस वन इज़ द राइट यूरेटर एंड दिस वन इज़ द इंफीरियर वेना केवा। और लेफ्ट साइड के केस में बात करें तो हमारे पास आ जाती है लेफ्ट गोनेडल वेन, दिस वन इज़ द लेफ्ट गोनेडल वेन एंड दिस वन इज़ द इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन। तो ये हमने बात कर ली पोस्टीरियर एंड मीडियल रिलेशंस की। अब हम चलते हैं पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर की तरफ। पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर की बात करें तो हम इसके कोर्स को 2 पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे कि बैकवर्ड्स और डाउनवर्ड जो इसका कोर्स होता है पेल्विस के अंदर, उधर इसके क्या रिलेशंस हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स जो इसका कोर्स होता है आफ्टर इशियल स्पाइन, वहाँ पे इसका क्या रिलेशंस होते हैं इसके। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड कोर्स के रिलेशंस की बात कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे पोस्टीरियर एंड लैटरल रिलेशंस को। पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास होती है इंटरनल आइलिक आर्टरी, कमेंसमेंट ऑफ एंटीरियर ट्रंक ऑफ द इंटरनल आइलिक आर्टरी। इंटरनल आइलिक आर्टरी है तो उसके साथ इंटरनल आइलिक वेन होगी। उसके अलावा लंबोसैक्रल ट्रंक होता है और सैक्रो आइलिक जॉइंट प्रेजेंट होता है। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। अच्छा, अब पेल्विस के अंदर रिलेशन को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड जो इसके रिलेशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इंटरनल आइलिक वेसल्स यानी इंटरनल आइलिक वेन एंड इंटरनल आइलिक आर्टरी इसके पोस्टीरियरली लाई करिए। दिस वन इज़ द इंटरनल आइलिक आर्टरी और इसके साथ होगी इंटरनल आइलिक वेन जो कि इसके पोस्टीरियरली लाई कर रही है। उसके अलावा कमेंसमेंट ऑफ द एंटीरियर ट्रंक, दिस वन इज द एंटीरियर ट्रंक ऑफ द इंटरनल आइलिक आर्टरी, यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, कमेंसमेंट हो रही है। उसके अलावा लंबोसैक्रल ट्रंक, दिस वन इज द लंबोसैक्रल ट्रंक, ये भी क्या आ रहा है इसके पोस्टीरियरली आ रहा है। उसके अलावा सैक्रो आइलिक जॉइंट, दिस वन इज सैक्रम बोन और दिस वन इज द आइलियम बोन। तो इनके दरमियान एक जॉइंट प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं सैक्रो आइलिक जॉइंट। तो ये हमने बात कर ली जो इसके पोस्टीरियरली लाई कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेटरल रिलेशंस की। लेटरल रिलेशंस की बात करें तो इसमें एक मसल आता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल। ये बेसिकली अटैच होता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से। तो इसको कवर करने वाला एक फेशिया होता है जिसको हम बोलते हैं फेशिया कवरिंग द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ये इसके लेटरली आ जाएगा। उसके अलावा सुपीरियर वजाइकल आर्टरी, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी एंड ऑब्ट्यूरेटर वेन, यानी ये तीनों सेम चीज़ें आ रही है, नर्व आर्टरी एंड वेन। इसके अलावा इंफीरियर वजाइकल वेन जो कि ब्लैडर की ड्रेन कर रही होगी। उसके अलावा मिडल रेक्टल आर्टरी क्योंकि रेक्टम यहाँ पे लाई कर रहा होता है। उसके अलावा पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ ओवेरियन फोसा, फीमेल्स के अंदर बेसिकली ये लैटरली क्या बना रहा होता है,
पोस्टीरियर लैटरली लाई करके ये पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ ओवेरियन फोसा को बना रहा होता है। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। सो दीज आर द ऑब्चुरेटर नर्व एंड ऑब्चुरेटर आर्टरी, और इसके साथ ही लाई कर रही होगी ऑब्चुरेटर वेन। उसके अलावा दिस वन इज़ द सुपीरियर वजाइकल आर्टरी एंड दिस वन इज़ द इंफीरियर वजाइकल आर्टरी। उसके अलावा इसके साथ लाई कर रही होगी इंफीरियर वजाइकल वेन एंड सुपीरियर वजाइकल आर्टरी। नेक्स्ट हमने जो बात की थी हमने बात की थी कि जो ओवेरियन फोसा होता है फीमेल्स के अंदर, उसकी ये पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा होता है। उसके अलावा हमने बात की कि मिडल रेक्टल क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे रेक्टम लाई कर रहा होगा, तो वो भी मिडल रेक्टल जो आर्टरी होती है वो भी इसके लैटरली लाई कर रही होगी। सो दिस आर्टरी इज़ बेसिकली द मिडल रेक्टल आर्टरी, जो कि यूरेटर के लैटरली लाई कर रही है। जब हमने कोर्स पढ़ा था तो हमने कहा था कि जब इशियल स्पाइन को ये क्रॉस कर लेता है फिर ये रन करता है डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, तो इधर इसके रिलेशंस कुछ डिफरेंट होते हैं मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर बात करें तो जो डक्टस डेफरेंस या वास्ट डेफरेंस होता है वो यूरेटर को क्रॉस करता है सुपीरियरली, यानी सुपीरियर एस्पेक्ट से यूरेटर को क्रॉस करता है फ्रॉम लैटरल टू मीडियल साइड, यानी लैटरल साइड से आके मीडियल साइड पे चले जाता है। यानी वो जाता क्रॉस वो सुपीरियरली करता है। सुपीरियरली कैसे क्रॉस करता है कि लैटरल से मीडियल साइड पे जा रहा होता है। उसके अलावा सेमिनल वेसिकल जो होती हैं वो के इसके बिलो एंड बिहाइंड लाई कर रही होती हैं, यानी यूरेटर के बिहाइंड और बिलो लाई कर रही होती हैं सेमिनल वेसिकल्स। उसके अलावा वेसिकल वेन सराउंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ द यूरेटर का जहाँ पे टर्मिनेशन हो रही होती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, वहाँ पे सराउंड कर रही होती हैं वेसिकल वेन्स। अच्छा, अब इन पॉइंट्स को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है जिसमें ये बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर है जिसके अंदर यूरेटर एंटर हो रहा है। ये हम बेसिकली पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज़ द वास्ट डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस। ये कहाँ से क्रॉस करा है? इसको सुपीरियरली क्रॉस करा है, सुपीरियरली फ्रॉम lateral to this one is medial side, this one is lateral side, तो ये क्रॉस कर रहा है lateral to medial side superiorly। उसके अलावा जो सेमिनल वेसिकल है वो इसके बिहाइंड एंड बिलो लाई करी। उसके अलावा जो टर्मिनल पार्ट ऑफ यूरेटर होता है वहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होती हैं वेसिकल वेन्स। नेक्स्ट फीमेल्स के केस के अंदर हम बात कर लेते हैं। जो यूरेटर बेसिकली लाई कर होता है लोअर एंड मीडियल पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटरस। यूटरस की एनाटॉमी पढ़ाते हुए हमने एक लिगामेंट डिस्कस किया था, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटरस। उसमें बेसिकली जो मीडियल एंड लोअर पार्ट होता है उधर लाई कर रहा होता है यूरेटर। उसके अलावा जो यूटराइन आर्टरी होती है जो यूटरस को सप्लाई कर रही होती है, ये पहले लाई करती है अबव एंड इन फ्रंट ऑफ द यूरेटर, यानी यूरेटर के ऊपर और इसके सामने लाई कर रही होती है। फिर ये क्रॉस करती है सुपीरियरली फ्रॉम लैटरल टू मीडियल साइड, जैसे इसको डक्टस डेफरेंस ने क्रॉस किया था। लाइज 2 सेंटीमीटर लेटरल टू सुप्रा वजाइनल पोर्शन ऑफ सर्विक्स, यानी जो सुप्रा वजाइनल पोर्शन होता है सर्विक्स का जो कि वजाइना की तरफ लाई कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं सुप्रा वजाइनल पोर्शन ऑफ सर्विक्स। ये बेसिकली 2 सेंटीमीटर लेटरली लाई कर रहा होता है यूरेटर की। रन स्लाइटली अबव द लेटरल फोर्निक्स ऑफ वजाइना, यानी जो लेटरल फोर्निक्स ऑफ वजाइना होता है उसके स्लाइटली अबव ये रन कर होता है। उसके अलावा टर्मिनल पार्ट लाइज एंटीरियर टू द वजाइना, जो टर्मिनल पार्ट होता है यूरेटर का वो वजाइना के एंटीरियरली लाई कर रहा होता है। अच्छा, अब इसको हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। सो दीज आर द यूरेटर्स। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस वन इज़ द सुप्रा वजाइनल एंड इंट्रा वजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स। तो जो सुप्रा वजाइनल पोर्शन है दिस वन इज द सुप्रा वजाइनल पोर्शन ऑफ द सर्विक्स। ये बेसिकली लाई करा होता है 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द यूरेटर। दिस वन यूरेटर एंड दिस वन इज द सुप्रा वजाइनल पोर्शन ऑफ सर्विक्स। उसके अलावा दिस वन इज द यूट्राइन आर्टरी। ये बेसिकली पहले प्रेजेंट है पहले ये कहाँ प्रेजेंट है? अबव एंड इन फ्रंट ऑफ द यूरेटर के फ्रंट पे है और ऊपर है। फिर ये क्रॉस करती है सुपीरियरली फ्रॉम मीडियल टू लैटरल साइड। उसके अलावा जो इसके बेसिकली आगे ही यूरिनरी ब्लैडर लाई कर रहा होता है, तो ये बेसिकली पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। तो इसके आगे यूरिनरी ब्लैडर लाई कर रहा होगा तो ये जो इसका टर्मिनल पार्ट होगा वो बेसिकली क्रॉस करेगा एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द वजाइना को। उसके अलावा दिस वन इज़ द लेटरल फोर्निक्स ऑफ वजाइना। इसके ये स्लाइटली अबव लाई कर रहा है।
उसके अलावा जो हमने डिस्कस किया कि ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, दिस वन इज़ अ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। तो जो इसका लोअर और मीडियल पार्ट होता है वहाँ से ये बेसिकली क्रॉस कर रहा होता है यूरेटर, यानी यूरेटर लाइज इन द लोअर एंड मीडियल पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। तो ये हमने बात कर ली पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर के रिलेशंस के बारे में। आखिर पे हम बात कर लेते हैं जो इंट्रावजाइकल पार्ट होता है, यानी जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल होती है उसके अंदर यूरेटर के क्या रिलेशन है। ये बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर की वॉल को ओब्लिकली क्रॉस कर रहे हैं, यानी जो लेटरल आपने पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पड़ी होगी उसमें जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे एक ऐसा रीजन प्रेजेंट होता है जहाँ पे म्यूकोजल फोल्ड्स नहीं होते, यानी वो स्मूथ एरिया होता है, उसे हम बोलते हैं ट्राइगोन। ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। अब ये जो ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर बनाया है, दिस वन इज़ अ ट्राइगोन। अब इसकी ये दो लेटरल वॉल्स हैं जहाँ पे यूरेटर की ओब्लीक एंट्री हो रही होती है। और ये ओब्लीक एंट्री का क्या फंक्शन है कि ये बेसिकली वाल्व के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। ये यूरिन की बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर की तरफ यूरिन की पैसेज को प्रिवेंट कर रहा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि oblique course of ureter has a valvular action and prevent the regurgitation of the urine from the bladder to the ureter. Ureteric opening is about 5 centimeter apart in distended bladder and about 2.5 centimeter apart in एम्प्टी स्टमक। जब ये यूरिनरी ब्लैडर एक्सपैंड कर जाएगा, यानी इसमें यूरिन बढ़ जाएगा, तो जो यूरेटेरिक ओपनिंग्स हैं इनके दरमियान का डिस्टेंस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और जब यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी हो जाएगा तो इनके दरमियान का डिस्टेंस कम होकर 2.5 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो ये हमने बात कर ली इंट्रावजाइकल पार्ट ऑफ यूरेटर की। तो ये था टॉपिक हमारा रिलेशंस ऑफ यूरेटर के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।